जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों, जैसा आपको पता है, झारखंड के जितने भी जीके आज तक जेएसएससी या जेपीएससी द्वारा पूछा गया है, कहने का सेंस है 2003 से लेकर के 2021 तक के जितने भी जीके पूछे गए हैं झारखंड जीके, उसका हम लोग जो है लगातार सेट करा रहे हैं। शाम के 7 बजे 7 PM में आपको रोज दिन ये डेली बेसिस पे दिया जा रहा है। हर दिन आपको लगभग 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जहां की आज हम लोग करने वाले हैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी परीक्षा 2007 का। तो अगर नीचे देखेंगे तो जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 का हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चंस करीब 20-25 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सेशन शेयर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास जो है कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित है। ये जो है क्लास नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। क्लास नंबर जो पहला 1 क्लास था उसमें भी आपको बताए थे कि यहाँ पे जो है टोटल आपके झारखंड में जो लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 14 टोटल सीटें हैं। अब यहाँ पे जो है अगर बात करेंगे अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति का टोटल सीट कितना है, 5 है। जो कि कौन कौन सा है भैया, तो पहला है दुमका, ठीक है, दुमका। दूसरा क्या है, राजमहल, ठीक है, राजमहल। उसके बाद है लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा। उसके बाद है आपका खूंटी और लास्ट है आपका सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। तो ये हो गया, तो ध्यान रहेगा, याद रखिए टोटल 5 कौन कौन सा है, दुमका है पहला, उसके बाद राजमहल है, उसके बाद लोहरदग्गा है, उसके बाद खूंटी है और फिर सिंहभूम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में साक्षरता की दर जो 1991 में 41.39% थी, वही 2001 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो देखिए 2000 अगर बात करेंगे यहाँ पे मैं आप लोग को 2001 के साथ साथ 2011 का भी बताऊंगा, क्योंकि 2000 पूछेगा तो आपसे 2011 का पूछेगा। तो ध्यान रखिए 2001 में जो है आपका 54.13 था, ठीक है, 54.13 था। लेकिन 2011 का अगर बात करेंगे तो अलग अलग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए 2011 में जो है टोटल अगर बात करेंगे तो कितना हो गया है, 66.41%, 66.41% हो गया, जिसमें कि पुरुष की बात करेंगे तो मेल का जो है साक्षरता दर कितना है, तो 76.84%। और फीमेल का बात करेंगे तो हो जाएगा 55.4%। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग टोटल साक्षरता दर झारखंड का जो है वो कितना है, 66.41, और मेल का अगर बोलेंगे तो 76.84, फीमेल का है 54.4। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर दिया है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है। तो रेशो को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। देखिए रेशो को क्या कहा जाता है, तो मेस्टा कहा जाता है। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया क्या कहते हैं हम लोग, तो मेस्टा कहते हैं, मेस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें इसका आंसर हो जाएगा मंजुधा सॉय, ठीक है, मंजुधा सॉय इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है आप जान लीजिए कि देखिए ये जो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था 2007 में राष्ट्रीय खेल के तीरंदाजी जो होता है, ठीक है, आर्चरी जिसको कहते हैं, स्पर्धा, इसी में जो है स्वर्ण पदक वो जीती थी, ठीक है। और फिर ये जो है 19वें राष्ट्रमंडल खेल में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। तो आपसे ये बेसिकली यहाँ अगर पूछता भी है तो ये आपसे इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि मंजुला सॉय जो है ये किन चीज से, कौन से गेम से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपको आर्चरी ध्यान रखना है, जो कि तीरंदाजी जो कहलाता है, ठीक है, उससे बिलोंग करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति का कुल संख्या कितना है वो बता दीजिए। तो इसका देखिए आंसर है 1.92 लाख, ध्यान रखिएगा 1.92 लाख। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो आपको वो 2 जिलों का नाम बताना है जो कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए। तो यहाँ पे समझिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, गुमला और लोहरदगा, ठीक है, क्या रहेगा, गुमला और लोहरदगा। तो देखिए ये जो 2 जिला है ये पूर्णतः पूरे रूप से जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। गुमला में देखिए, गुमला में अनुसूचित जनजाति की संख्या 2011 के अनुसार, ठीक है, कितना है देखिए 68.93% है। और लोहरदगा की अगर बात करेंगे तो लोहरदगा में कितना है, 56.89% है। तो इतनी संख्या है किनकी, तो अनुसूचित जनजाति की, एसटी की, ठीक है। तो गुमला का 86.93, लोहरदगा का 56.89। ये मैं आपको 2011 का आंकड़ा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्योंकि 2011 का आंकड़ा बता रहे हैं ना, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिजर्व है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह देखिए आप लोग को खुद लगता होगा ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है, बताइए मुझे। अभी जी अपकमिंग एग्जामिनेशन जितने भी हैं, चाहे सीजीएल का पेपर हो या फिर जो है आपका प्लस 2 लेवल, 10th लेवल, ठीक है, 10th लेवल का हो, या फिर आपका जो है एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हो, ठीक है, चाहे अनुदेशक बहाली, उसमें कहीं कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये एकदम याद रखिए, संथाल विद्रोह, ठीक है, उसी में पढ़ा रहा था क्लास जो 2 है, सेट नंबर 2 जो क्लास है, उसमें संथाल विद्रोह को बताया था। 2-3 नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका आंसर तो सबसे पहले याद होगा आपको, 1855 आप लोग को बताए थे, ठीक है। संथाल विद्रोह देखिए कब हुआ था स्टार्ट, तो 1855 में स्टार्ट हुआ था, और जिसे हुल आंदोलन या संथाल हुल आदि के नाम से जाना था। मैंने उसमें बहुत फोकस करके बताया था संथाल विद्रोह को हम लोग जो है और किस नाम जानते हैं, तो जो है हुल, ठीक है, हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या फिर संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, संथाल हुल के नाम से भी ये जाना जाता है। अब देखिए इसमें जो विद्रोह के जो प्रणेता जो थे, मतलब कि जो इसमें मेन लीडर कौन थे, सिद्धू कान्हू थे, और उसके जो भाई भी 2 थे, चांद भैरव, है ना, वो थे। देखिए इस विद्रोह में मूल कारण क्या था, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उनके निहित शोषण, ठीक है, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, या फिर ठीक है, उस वो मूल जो है यहाँ पे ये था, मतलब उन लोग का ये था कि वो शोषण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाया जाए। बंगाली एवं पछाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था, तो इस वजह से इसका विद्रोह, संथाल विद्रोह किया गया था। समझ में आया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है, तो मान्य जो माना गया है, ठीक है, तो वो देखिए कितनी है, तो टोटल आपका 32 है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पुराना है, अभी का आंकड़ा के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो 32 है, ऑप्शन में इसमें भी नहीं आया, बदल गया है। तो टोटल कितना है, 32 अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी है, जिसमें 8 जो है, 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। 32 में जो है 8 कितना है, 8 ध्यान रखिएगा आदिम जनजाति, क्या है, आदिम, ठीक है, आदिम जनजाति याद रहेगा। आदिम जनजाति का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो भी लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। पहला है बिरहोर, पहला है बिरहोर, उसके बाद दूसरा है कोरवा, दूसरा है कोरवा, तीसरा है असुर, तीसरा है असुर, चौथा है परहिया, परहिया, परहसिका या का परहिया, उसके बाद है 5वां देखिए यहाँ पे विरजिया, विरजिया, 5वां क्या है, विरजिया, उसके बाद है छठा है आपका सौरिया पहाड़िया, क्या है, सौरिया पहाड़िया, छठा हो गया सौरिया पहाड़िया, उसके बाद 7वां हो गया माल पहाड़िया, 7वां हो गया माल पहाड़िया, और 8वां क्या हो गया, सबर, सबर, सबर रहेगा, ध्यान में नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला हम लोग अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 का, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कहता है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, ठीक है, तो बताइए नागवंशी राजा जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पे करवाया था, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए कहां पर करवाया था भाई, तो दोयसा में कराया था, कहां कराया था, दोयसा में। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए यह जो भवन है या फिर इसको किला का जो निर्माण राजा दुर्जन साल, कौन कराया था इसका निर्माण, अभी राजा का तो बात हो गया, नागवंशी राजा, राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था क्या, तो था राजा, ठीक है, दुर्जन साल, राजा दुर्जन साल। और कब कराया था, 1927 में, कब कराया था, 1927 में दोयसा ले गया। इसका मुख्य सॉरी ठीक है, राजा दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 1927 में राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था, किस लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित हुआ, ठीक है, स्थानांतरित हुआ ये पूछा गया है। तो देखिए कहां से हुआ था, तो दोयसा में युद्ध में पराजित हुए, ठीक है, दोयसा के युद्ध में जो पराजित हुए थे तो उसके बाद फिर उसका स्थानांतरित कर दिया गया था, किसका, तो नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा कब, नागवंशी परिवार जो था उसका मुख्यालय, उसका जो हेडक्वार्टर था उसको दोयसा कब हस्तांतरित किया गया, जब दोयसा के युद्ध में वो पराजित हो गए थे, उसके बाद उनका मुख्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था। समझ में आया बात? देखिए अब कहां था, ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है। तो देखिए तो इसका ध्यान रखिएगा, नागवंशी परिवार का मुख्यालय कोकरा से हटाकर, कहां से, कोकरा, क्या था, कोकरा था, वहां से हटा करके दोयसा, ठीक है, कोकरा से हटाकर अपनी राजधानी दुर्जन साल ने 1926 में, ठीक है, 1926 में दोयसा ले गए थे, ठीक है, तो कोकरा से कहां ले गए, दोयसा ले गए थे 1926 में। कौन ले गए थे, तो राजा दुर्जन साल, ठीक है, राजा दुर्जन साल करवाए थे, वही जो कि पंचमंजिला भवन बनाए थे, और वही क्या किए थे, वही इसको अपना हेडक्वार्टर बदल करके दोयसा ले गए थे कोकरा से, ठीक है। अब इसका
जो है मुख्य कारण क्या, वही सुरक्षा के लिहाज से। और वहां लेक भी गए दोयसा में, और वहां पे दोयसा में क्या करवाया, वो 5 मंजिला भवन का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो ये तुम दोनों एक क्वेश्चन एक साथ ही है, समझिए। और आगे पीछे का कड़ी है। 26 में चेंज करके हेडक्वार्टर अपना दोयसा ले गया, और दोयसा में ही जो है 5 मंजिला भवन बनवाया। कब बनवाया, तो 27 में, 1927 में बनवाया। 26 में लेके गए अपना, ट्रांसफर किए वहां हेडक्वार्टर, फिर वहां पे जाने के 1 साल के बाद वहां पे 5 मंजिला भवन बनाए थे। चलिए, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, मूल राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो बताइए, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो रामगढ़ के राजा बाघदेव सिंह की राजधानी सीरा थी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन गलत था एक तरह से, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, राजधानी क्या थी, सीरा, सर सीधा सीरा थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर, ठीक है, श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो गिरिडीह जिले के बारे में पूछा जा रहा है कि श्वेतांबरी जैनियों का, जो जैन धर्म को पालन करते हैं श्वेतांबरी लोग, उनका तीर्थ स्थल कहां पे है, तो बता दीजिए। इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुवन में। कहां पे हो जाएगा, मधुवन में। ठीक है, अब देखिए इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए, पारसनाथ जो है वो भी आपका कहां है, तो गिरिडीह में ही है। तो देखिए पारसनाथ पर्वत, ठीक है, पारसनाथ पर्वत की तलहटी पर यह गांव पीरटांड प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कहां आता है ये पारसनाथ पर जो पर्वत है, उसकी तलहटी पर यह गांव जो है पीरटांड प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ अनेक जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जैन धर्म के, जिन्हें 2000 ईयर या फिर वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। ठीक है, समझिए उतना पुराना इसको माना जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सामोशरण मंदिर, ठीक है, सामोशरण मंदिर, भौमिया जी, आदिनाथ का टोंक, या फिर नंदीश्वर द्वीप, ठीक है, जिन चिकित्सालय आदि प्रमुख स्थल है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रमुख स्थल है, तो ये थोड़ा बहुत आपको रखना होगा माइंड में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न 5 देखिए, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। ये तो क्वेश्चन आप लोग को बता दीजिएगा, क्योंकि आपको पहले के क्लास में, क्लास नंबर 3 में आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, तिलैया। ठीक है, तिलैया डैम। तो देखिए यहाँ पे झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है कोडरमा जिला के तिलैया नामक स्थान पर है। यह बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 पे। तो हाइडल पावर प्लांट जो है कहाँ है, तिलैया है। तिलैया कहाँ पड़ता है, तो कोडरमा जिला में पड़ता है, और कोडरमा में पड़ता है। साथ ही साथ कौन सी नदी में ये बना गया है डैम, ये भी याद रखिए, बराकर नदी पे। आई बात समझ में। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो तिलैया किस स्टेट में है, तो कोडरमा। ठीक है, उसके बाद ये जो हाइडल पावर प्लांट है वो किस नदी पे, तो बराकर। ठीक है, उसके बाद कब निर्माण हुआ, 1953। 3 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पालकोट आश्रेणी किस जिले में स्थित है। पालकोट आश्रेणी कहां पे, कौन से जिले में स्थित है, ये बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा गुमला में स्थित है। ठीक है, तो देखिए पालकोट आश्रेणी जो है गुमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल जो है कितना, क्षेत्रफल 183.18 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ तेंदुआ, उसके बाद वाइल्ड बर्ड्स आदि जीव रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तेंदुआ मिलता है, साथ ही साथ जो है वाइल्ड बर्ड्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया इसका निर्माण ये हुआ, तो ये मे भी उतना नहीं पूछेगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ध्यान में रखिए। बट इससे क्वेश्चन जो बनेगा तो यही बनेगा, इससे कुछ नहीं बनेगा। पालकोट आश्रेणी किस जिले में स्थित है, तो ये बन सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस वन प्राणी आश्रेणी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी। किस वन्य प्राणी आश्रेणी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी, बताइए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हजारीबाग। आंसर क्या जाएगा, हजारीबाग। और देखिए यहाँ पे वही चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या पाया जाता है, अगर यहाँ पे अगर पूछे कोई, तो तेंदुआ पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, उसके बाद सांभर जीव आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि झारखंड में जो है वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये बताना है आपको। देखिए कहाँ पे, ये हजारीबाग में है। कहाँ है, तो ये हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छिन्नमस्तिका कौन से नदी के किनारे है, बताइए। ये हो जाएगा दामोदर भैरवी नदी। ठीक है, दामोदर भैरवी नदी, जो कि भेड़ा नदी भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको और कुछ जानकारी दे देते हैं इसके बारे में।
तो ये छिन्नमस्तिका मंदिर जो है दामोदर भैरवी नदी के संगम रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है। अब ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको? रजरप्पा। ठीक है, बोकारो से कुछ थोड़ा सा आगे है ये, थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, वो एरिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रजरप्पा, बहुत फेमस मंदिर है झारखंड में, जान ही रहेंगे आप लोग रजरप्पा। चलिए अब देखिए यहाँ पे यह रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो वही बोकारो वाले रोड से, बोकारो और रांची वाला रोड में आगे बढ़ते रहिएगा तो वहां से एक टर्निंग मिलता है, वहां से आपको जाना होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है रामगढ़ जिला में स्थित है और ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में है। तांत्रिकों के लिए तंत्र साधना हेतु इसे उपयुक्त स्थल माना जाता है। तो तांत्रिकों का ये फेवरेट प्लेस है। ठीक है, और बहुत सारे भक्त भी यहाँ पहुंचते हैं। चलिए समझ में आ गया, रामगढ़ में स्थित है। उसके बाद कौन सा नदी में संगम होता है? बोलिए कौन नदी का? तो दामोदर और भैरवी नदी का होता है संगम। समझ में आई बात? और ये जो है आपका तांत्रिकों का फेवरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो बताइए झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? देखिए इसके अकॉर्डिंग जाइएगा तो उस टाइम का डाटा 2007 के टाइम का डाटा कुछ और था, बट अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है देखिए पूर्व में तो 212 था, उस टाइम में तो आपको ये वाला आंसर लगाना था, लेकिन अभी ये बदल गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 52 52 जो है नए प्रखंड का गठन हुआ है। ठीक है, तो पहले तो 212 था, उसमें 52 नया जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग जो है 264। तो ध्यान रखिए जो प्रखंड है, जो आपके जो टोटल जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक कहते हैं ना, तो ब्लॉक जो है वो टोटल झारखंड में कितने हैं? 212 पहले हुआ करता था, अभी जो है 264 है। तो आज के लिए इतना ही, और आज हम यहाँ सेशन क्लोज कर रहे हैं। बट उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, और इस तरह के ही क्लासेस रोज आप लोग को मिल रहे हैं 7 बजे, बिल्कुल टाइम से 7 बजे आ जाया कीजिए और यहाँ पे क्लासेस जरूर लीजिए। और बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करा रहे हैं, हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन रोज कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कल मैं आप लोग को जो हूँ कराऊंगा तृतीय संयुक्त सिविल परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 2008 में जो हुआ था उसका कराएंगे, और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 में जो प्रश्न आए थे उनसे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए आप लोग सभी अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए और ये सारे का नोट्स जरूर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।